गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 46। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान ने बताया कि कैसे आपको इन 3 गुणों से ऊपर उठना है और वेद इसमें किस प्रकार हमारी सहायता करते हैं, ये भगवान हमको इस श्लोक में बता रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 46 भगवान कहते हैं, यावान अर्थ उदपाने सर्वत संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जब भी हम कोई काम करते हैं, चाहे कोई काम करता है, तो ये काम हम ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये हम क्यों करते हैं और हमको ये किस भाव से करना है, यानी कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ डूइंग दैट वर्क, वाई वी आर डूइंग, हाउ वी आर डूइंग। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम क्यों करें और हम उस काम को किस भाव से कर रहे हैं, ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, अभी प्रभुपाद जी ने इनका नाम इस्कॉन रखा, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। क्यों रखा? अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ रखा कि सेवा यानी कि सेवा कैन बी सेम, सेवा सेम हो सकती है, लेकिन उसके पीछे का जो पर्पज है वो क्या है। जो पर्पज है वो क्या है कि जो सारी चीज़ को बदल के रख देता है कि हम किस भाव से कर रहे हैं। काम तो हम कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का जो भाव है, क्या उद्देश्य है करने का, वो अगर बदल गया तो सारी चीज़ें बदल जाती। तो वो बहुत ज़रूरी है कि उसके पीछे का भाव क्या है, सेवा करने का है। देखिए, जैसे अर्जुन है, अर्जुन भी लड़ाई कर रहा है और दुर्योधन भी लड़ाई कर रहा है। अब दुर्योधन लड़ाई किस लिए कर रहा है? अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। और अर्जुन लड़ाई किस लिए कर रहा है? भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। दोनों लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन दोनों का जो पर्पज है, उद्देश्य है, वो अलग हो गया है। तो ऐसे ही भौतिक जब हम कार्य करते हैं, तो ऐसे ही उनका जो पर्पज क्या है, उससे वो सारा सीन पूरा चेंज हो जाता है कि हम क्यों कर रहे हैं। सेम वे आध्यात्मिक जगत में भी हम कोई काम करते हैं, कोई सेवा करते हैं, तो उसमें भी फ़र्क पड़ता है कि हम किस भाव से कर रहे हैं। अगर मैं बाई चांस मैं कोई भगवान की ड्रेसिंग अच्छी करता हूँ, तो ड्रेसिंग अच्छी करता हूँ तो कोई उसकी तारीफ़ करता है, अरे प्रभु जी क्या ड्रेसिंग किया आपने, देख के मन खुश हो गया। या कोई भगवान का कीर्तन अच्छा कर देता है और उसको सुन के कोई बोलेगा कि प्रभु जी क्या आवाज़ है आपकी, क्या आपने कीर्तन किया है, बस सुन के मज़ा आ गया। तो उसमें क्या है, अगर वो सुन के ये प्रसन्न हो जाता है, वो खुश हो जाता है कि मैंने अच्छा गाया है, इसने मेरी तारीफ़ करी है इसलिए और अच्छा गाऊँ, या मैंने ड्रेसिंग अच्छी की है, इसने मेरी तारीफ़ करी है तो मैं खुश हो जाऊँ। तो ये क्या है कि जो सेवा है उसका जो पूरा का पूरा जो पर्पज है वो पूरा लॉस्ट हो जाता है। तो ऐसे ही भगवान बताते हैं जो वेदों का जो पर्पज है, वेदों का असली जो पर्पज है वो क्या है। भगवान अध्याय 15 में बताते हैं, वेदश्च सर्वर अहम वेद, कि वेदों का जो एक्चुअल में जो प्रयोजन है वो है मेरे को जानना, यानी कि भगवान कृष्ण को जानना। वेदों का जो बाहरी प्रयोजन है, ये स्वर्ग में जाना है, भोग करना है, ये है, वो सब नहीं है। एक्चुअल जो वेदों का पर्पज है भगवान कृष्ण को जानना और भगवान कृष्ण को जान के भगवान की सेवा करना। ये है असली वेदों का आंतरिक प्रयोजन, इंटरनल जो प्रयोजन है, उद्देश्य है, ये है। और इस कलयुग में हम भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं? कलयुग में हम भगवान की सेवा कर सकते हैं भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से, भगवान के पवित्र नाम का जप करने से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। शास्त्र बताते हैं कृत्य यत ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतामखा द्वापरे परिचर्चायाम कलो तत् हरि कीर्तनात्। कृत्य यानी कि सत्ययुग में जो फल हमको भगवान विष्णु की पूजा करने से मिलता था, त्रेता युग में जो फल हमको बड़े बड़े यज्ञ करने से मिलता था, द्वापर युग में जो फल हमको बड़ी बड़ी अर्चनाएं पूजा करने से मिलता था, कलयुग में सिर्फ किससे मिल जाएगा? हरि कीर्तनाथ से। तो हरि का कीर्तन करना है। तो एक्चुअल में जब हम हरि का कीर्तन करते हैं, हरि नाम कीर्तन करते हैं, चांट करते हैं, तो होता क्या है? एक्चुअली जब हम चांट करते हैं तो हमको जो हमारी स्वाभाविक स्थिति है उसका ज्ञान होता है। तो हमारी स्वाभाविक स्थिति क्या है? हम भगवान कृष्ण के सेवक हैं। तो ये हमको ज्ञान होता है कि हम भगवान के सेवक हैं, इस चीज़ का हमको पता चलता है। तो शास्त्र ये भी बताते हैं कि अहोबत शौपचो अतो गरियान यत जिहाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। चाहे कोई किसी भी कुल में पैदा हुआ है, अधम से अधम व्यक्ति, कितना से बेकार भी आदमी अगर भगवान कृष्ण का नाम लेता है तो वो अपनी उच्च स्थिति में होता है। तो वेदों का बाह्य प्रयोजन और आंतरिक प्रयोजन अलग है। बाहरी प्रयोजन तो ऐसे है जैसे हम कोई केमिस्ट्री की लैब में जाता है और वो लैब में अंदर गया और वहाँ पे उसने बीकर देखे, जार देखे और अच्छी कुछ केमिकल की स्मेल ली और सारा समय उसने ऐसे ही वेस्ट कर दिया, प्रयोग किया ही नहीं और बाहर आ गया। तो उसने सिर्फ खुशबू लेकर के ही अपना समय नष्ट कर दिया, प्रयोग किया नहीं। प्रयोग करके उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया तो क्या उसका नतीजा निकला, तो वो लिया नहीं तो फिर फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर आपने वेद पढ़ लिए, वेद पढ़ के और आपने उसका आंतरिक प्रयोजन जाना नहीं, वेदों का आंतरिक प्रयोजन जाना नहीं कि वेद जानने का असली में मतलब क्या है। भगवान जैसे बताते हैं वेदश्च सर्वर अहम एव वेद्य, कि वेदों का प्रयोजन क्या है? भगवान कृष्ण को जानना और भगवान कृष्ण को जान के फिर भगवान कृष्ण की सेवा करना। तो वेद पढ़ लिए लेकिन सही से सही चीज़ का ज्ञान नहीं हुआ तो फिर वेद पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। तो भगवान कहते हैं असली जो वेदों का असली उद्देश्य जान लेता है वो रिचुअल्स के पीछे भागता नहीं है। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण वेदों का जो हम पालन करते हैं उसको कंक्लूड करते हैं। और अगला श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसमें भगवान बताते हैं कि हमको अपने कर्म कैसे करने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।